नमस्कार दोस्तों, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। तो अगर हम बृहस्पति ग्रह को समझना चाहते हैं तो मेरा तो बेसिक फंडा है कि कालपुरुष की कुंडली को समझो, सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। तो जैसे बृहस्पति ग्रह को जो घर असाइन है, मीन्स जो हाउसेज असाइन है, और बृहस्पति को जो राशियाँ असाइन है, अगर हम उनके सभी गुण धर्मों को समझ लें या उनको ही थोड़ा डीप में डिस्कस कर लें तो बृहस्पति क्या कर सकते हैं या उनका जो नेचुरल स्वभाव है, नेचुरल टेंडेंसी है, वो क्या है, वो हमें क्लियर हो जाएगी। जैसे बृहस्पति को कालपुरुष की कुंडली में 2 राशियां असाइन की गई हैं। एक तो हो गई आपकी धनु राशि और एक हो गई आपकी मीन राशि, मतलब एक 9 नंबर और एक 12 नंबर। ठीक है, अब होता क्या है कि 9 नंबर और 12 नंबर की कहानी अगर आप समझोगे तो एक एक करके पहले समझते हैं। जैसे बृहस्पति को बोला जाता है कि बृहस्पति बहुत प्योर ग्रह है, बहुत पाइस ग्रह है, बहुत शुभ ग्रह है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बृहस्पति की जो एक राशि है ना, उसका जो गुणधर्म है वो बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे बृहस्पति क्या है कि गुरु है ना। तो सबसे पहली तो ये बात समझनी चाहिए कि क्योंकि गुरुत्वाकर्षण जो वर्ड है ना, मतलब गुरु की तरफ जो आकर्षण होता है, गुरु मतलब होता है वैसे बड़ा, जो बहुत विशाल है। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में ना सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है, और बृहस्पति में एक आकर्षण है, बृहस्पति में खिंचाव है। क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा कि बृहस्पति जो हमारे पृथ्वी पर बाहर से जो भी उल्कापिंड वगैरह आते हैं उनको वो अपनी तरफ खींच लेता है। अगर बृहस्पति ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में ना हो और बृहस्पति का आकर्षण ना हो तो सारे के सारे जो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हैं वो पृथ्वी से आके टकराएंगे और पृथ्वी का जो इकोसिस्टम है वो एक थोड़ी ही देर में तबाह हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन की जो उत्पत्ति है, ठीक है, उसमें बहुत सारे कारक हो सकते हैं। उसमें बृहस्पति जीवन को सस्टेन करता है, बृहस्पति की वजह से जीवन चल पाता है। उत्पत्ति का अलग कारण हो सकता है, लेकिन बृहस्पति जीवन को सस्टेन करता है, रोक के रखता है, या उसको पैदा होने के लिए और उसको बढ़ने के लिए एक इन्वायरमेंट जो है वो बृहस्पति की वजह से मिलता है। ठीक है, पहली चीज़ ये। तो बृहस्पति का जो आकर्षण है वो जीवनदायिनी है, या वो जीवन को जन्म देता है। इसलिए बृहस्पति को जीव भी बोला गया है। संस्कृत के ग्रंथों में बृहस्पति को जीवा बोला गया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो जीव है। ठीक है, वो सस्टेन करने वाला है, वो किसी चीज़ को थाम के, किसी चीज़ की जो ग्रोथ है उसको सस्टेन रखने वाला है। बृहस्पति की जो राशि है मीन, वो समुद्र को रिप्रेजेंट करती है, बहुत बड़ी वाटर बॉडी को रिप्रेजेंट करती है, या बहुत बड़ी किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। बृहस्पति वैसे भी ना बड़े का कारक है, बृहस्पति ग्रोथ देता है, बृहस्पति चीज़ों को आगे बढ़ाता है। ऐसी बृहस्पति की जो राशि है मीन भी यही काम करती है। बृहस्पति जब मीन में होते हैं, या मीन का बृहस्पति, या मीन के खुद के गुणधर्म ये हैं कि वो बांटने में विश्वास रखती है, वो देने में विश्वास रखती है, वो डोनेट करने में विश्वास रखती है, वो फॉरगिव भूल जाने में विश्वास रखती है, वो दान में विश्वास रखती है। ठीक है, ये और बृहस्पति का जो मीन राशि है उसका एक गुणधर्म क्या है? बांटना हो गया, दान देना हो गया। ठीक है, बहुत दूर की कोई जगह हो गई, बहुत बड़ी पानी की कोई जगह हो गई, लाइक समुद्र। ठीक है, और ऐसी जगह जहाँ पर आपको कोई परेशान ना करे, ऐसी जगह जहाँ पे आप आइसोलेटेड हैं, जहाँ पे आपका अपना कोई नहीं, ऐसी जगह को भी बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है। मतलब आपने देखा होगा कि जब भी किसी को ज्ञान चाहिए तो सबसे पहले उसको आइसोलेट होना पड़ता है। बृहस्पति की जो एक ये राशि है मीन, ठीक है, ये मीन क्या है कि आइसोलेशन की राशि है। मीन्स 12वां घर आइसोलेशन का हो गया ना, और बृहस्पति की जो राशि है वो भी उस घर में आती है। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत बड़ी, बहुत विशाल कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप घूम रहे हो और वहाँ पे आपको जानने वाला कोई नहीं है, ऐसी किसी जगह को ये मीन राशि रिप्रेजेंट करती है। या ये कह लो कि आप ना, जैसे जो जिनको भी ज्ञान चाहिए होता था पुराने ज़माने में, पुराने टाइम में, तो वो क्या करते थे कि समाज से दूर चले जाते थे। समाज मतलब जो आपके रिश्ते हैं, जो आपके नाते हैं, जो आपका शहर है जहाँ पे भीड़ होती है, जहाँ पे बहुत सारे
कंजक्शन होता है, ठीक है, वहाँ से आप दूर चले जाओगे। तो बृहस्पति क्या कहता है कि आइसोलेशन में जाओ। आइसोलेशन में जब आप अपने आप को समझोगे तब आपको अंदर से ही ज्ञान निकल के आएगा या उभर के आएगा। तो ये राशि हमको ये बताती है, मीन्स कि जीव, अब क्या है कि जैसे आप पहला घर आप मान रहे हो कि मेष राशि से शुरू हो रहा है, ठीक है, पहला घर, तो उसके जो 12वां है उससे जो पहला है, जब जीव का जन्म हुआ उससे जस्ट पहले की जो प्रक्रिया है, या ये कह लो कि जब इंसान को अपने बारे में ज्ञान हुआ उससे जस्ट पहले की जो प्रोसेस है वो मीन है, ठीक है। मीन का मतलब क्या कि जब आप बने उससे पहले की जो प्रोसेस है दैट्स कॉल्ड मीन, ठीक है। आत्म तत्व का ज्ञान होना या किसी भी तरीके का एक नॉलेज जो आपकी डेवलप होती है, आप में जो नॉलेज डेवलप हुई या आप खुद को जो जान पाए, वो जान पाए किस प्रोसेस की वजह से, उससे जस्ट पहले वाली जो प्रोसेस है वो मीन है, ठीक है। लेकिन धनु राशि बृहस्पति की एक ऐसी राशि है जो मीन से बिल्कुल अलग स्वभाव रखती है। मीन से बिल्कुल अलग स्वभाव कैसे, जैसे जो धनु राशि है, धनु राशि का आप अगर चिन्ह देखोगे तो जितने भी धनु राशि के चिन्ह बनाए गए हैं, जैसे तीर का निशान हो गया, जैसे घोड़ा का आगे का भाग हो गया, सींग हो गया, तो ये सब जो हैं फोकस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब हथियार को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब डिक्टेटरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बृहस्पति एक तरफ तो बहुत सॉफ्ट ग्रह है, बृहस्पति एक तरफ तो सब कुछ दान कर देने वाला है, सब कुछ दे देने वाला है, सबको प्यार करने वाला है, सबकी बुराइयों को भूल जाने वाला है, सबको माफ़ी दे देने वाला है। लेकिन धनु राशि में वही बृहस्पति सबको दंड भी देते हैं, ठीक है। बृहस्पति क्या है कि बृहस्पति समाज में जो हमारे आदर्श हैं, जो समाज का एक ढांचा है कि कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, ठीक है, जहाँ पे भी लोगों ने मिलजुल के रहना शुरू करा ना, वहाँ पे उन्होंने कुछ रूल्स को फॉलो करना शुरू करा। वो जो रूल्स हैं वो बृहस्पति है कि आपको इस समाज में ये करना है और आपको इस समाज में ये नहीं करना। तो जब भी किसी समाज की रचना हुई, जब भी किन्हीं लोगों ने मिल के रहना शुरू करा, तो उन्होंने कुछ रिचुअल्स को फॉलो करना शुरू करा। कुछ उनका लिखित या अलिखित संविधान था, कुछ उनकी टू डू और नॉट टू डू लिस्ट थी। वो जो टू डू और नॉट टू डू लिस्ट जो हैं वो बृहस्पति बनाता है। और वो कब बनाता है, जब बृहस्पति धनु राशि में होते हैं। वहाँ पे बृहस्पति बहुत फोकस्ड हैं, वहाँ पे बृहस्पति संविधान को लिखने वाले हैं, वहाँ पे बृहस्पति लोगों को जो उन संविधान को या उन रिचुअल्स को या उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको दंड देते हैं। तो धनु राशि जो है वो हथियारों की राशि है, धनु राशि जो है वो दंड की राशि है। आप देखो ना, वृश्चिक से अगली है, जस्ट वृश्चिक से अगली, ठीक है। और धनु अग्नीय राशि है, ठीक है, अग्नि तत्व की राशि है धनु, ठीक है। और धनु के जितने भी सिंबल हैं सब हथियारों के सिंबल हैं। तो एक तरफ अगर आप मानते हो कि बृहस्पति की दृष्टियां बहुत पवित्र हैं, बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जब बृहस्पति धनु राशि में या जब बृहस्पति या समाज में भी आप देखो कि जो धर्म गुरु हैं उनका बेसिकली मीनिंग क्या है समाज में, उनका बेसिकली मीनिंग है कि हमें ये बताना कि समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है, समाज कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा, और अगर गलत दिशा में जा रहा है तो धर्म गुरुओं में इतना हिम्मत या इतना उनको भगवान ने साहस दिया होता है कि वो आंदोलन करते हैं उस समय पर, या वो जनता को एकत्रित करके उसको समझाते हैं। बुद्ध अपने जीवन में 40 साल तक उपदेश देते रहे, रोज़ लोगों को यही बताते थे चोरी मत करो, रोज़ लोगों को यही बताते थे गलत काम मत करो। तो जब बृहस्पति का एक वो तो ये है कि सबको माफ़ करना, लेकिन बृहस्पति का एक दूसरा काम भी है कि संविधान लिखना, समाज में आदर्शों की स्थापना करना, और उस आदर्शों की स्थापना के लिए अगर हिंसा अहिंसा जो भी जिस भी तरीके से वो आदर्शों की स्थापना होती हो, इसी तरीके से हिंदू समाज में आप देखोगे ना कि हमने हिंसा का कभी विरोध नहीं करा। हमारे जिन्हें भी हमने आदर्श माना है उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए चीज़ों को त्यागा भी है, चीज़ों को अपनाया भी है, और बहुत सारे लोगों को दंड भी दिया है, और बहुत सारे लोगों का वध भी किया है, गलत लोगों का वध भी किया है। तो जहाँ पे भी धर्म की स्थापना होगी ना, वहाँ पे बृहस्पति का जो रूप दिखाई देता है आपको, वो बहुत खतरनाक दिखाई देता है, वो बहुत वैसा दिखाई देता है कि धर्म की स्थापना के लिए बृहस्पति किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो और बृहस्पति क्या है, मास के भी कारक हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी क्या होता है कि अगर धनु राशि पर
कुछ नेगेटिव प्रभाव हो, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि मांस से रिलेटेड, मांस के फटने से रिलेटेड, मांस फट जाता है, मतलब कि जैसे किसी ने किसी को चक्कू मार दिया या कोई पैनी चीज़ मार दी या गोली मार दी या इस तरीके का। क्यों? क्योंकि सामने जो भी व्यक्ति है ना, सामने वाला जो व्यक्ति है वो कुछ सोच रहा है कि भाई ये इसको करना चाहिए और ये इसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि वो आदर्शों की लड़ाई बन जाती है, वो ईगोज़ की लड़ाई बन जाती है। और याद रखिएगा कि बृहस्पति जहाँ पर भी है ना, बृहस्पति में केतु छिपा हुआ है, क्योंकि बृहस्पति का जो चेला है, बृहस्पति का जो एक इंटरनल गुण है वो केतु है। केतु इन द सेंस कि केतु त्याग है, ठीक है। केतु जो है वो मतलब लगातार किसी काम को करते रहना है, गुरु की आज्ञा। जैसे पुराने टाइम में शिष्य होते थे ना, तो हमारे लाल किताब में बोला गया है कि बृहस्पति का जो शिष्य है, बृहस्पति का जो चेला है वो केतु है। शिष्य का मतलब ये कि जो अपने गुरु की बातों को बिना सोचे समझे मानता हो, बिना सोचे समझे उस पर अमल करता हो, उसमें दिमाग ना लगाता हो। तो केतु ऐसा ही है। केतु बृहस्पति को एक ऐसे, बृहस्पति मतलब जो भी समाज की स्थापना, जो भी समाज में एक रिचुअल्स की स्थापना करना चाहते हैं, उनको कुछ ऐसे लोग, ऐसे अनुयायी चाहिए होते हैं, और ऐसे अनुयायी उनको मिलते भी हैं जो उन पर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, क्योंकि वही धर्म को आगे ले जा सकते हैं। धर्म को बहुत बुद्धिजीवी लोगों ने कभी भी आगे नहीं बढ़ाया। धर्म को हमेशा ऐसे लोगों ने आगे बढ़ाया जो अपने गुरु की किसी भी आज्ञा पर विश्वास करते हैं, चाहे वो लॉजिकली सही है, साइंटिफिकली सही है या नहीं है। तो धर्म को हमेशा ऐसे लोगों ने आगे बढ़ाया, और वो वैसे लोग जो होते हैं वो केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बृहस्पति में हमेशा एक केतु छिपा होता है, और गुरु जो है वो हमेशा एक ऐसा शिष्य चाहता है जो उसकी हर आज्ञा का पालन करे, जो उससे ये ना पूछे कि गुरुजी आप ये क्यों बता रहे हो, वो पहले उसे करे और धीरे धीरे जो उसमें परिवर्तन आए वो उसको खुद देखे, ठीक है। तो जब भी हम किसी रिचुअल की स्थापना करते हैं, किसी समाज की स्थापना करते हैं, तो वहाँ पे हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है। तो बृहस्पति का एक पक्ष तो है बहुत सॉफ्ट, और बृहस्पति का एक पक्ष है काफ़ी हार्ड, बहुत हार्ड। धनु राशि बहुत एग्रेसिव राशि है। धनु राशि धर्म की स्थापना के लिए किसी भी हद तक जाने वाला बृहस्पति है। धर्म की स्थापना के लिए किसी को भी दंड देने वाला बृहस्पति है। तो एक बृहस्पति का वो रूप है, और एक बृहस्पति का सब कुछ माफ़ कर देने वाला, सबको दान दे देने वाला, सब कुछ लुटा देने वाला एक बृहस्पति ये है। तो राशियों के बेस पर ये दो तरीके के बृहस्पति के गुणधर्म समझ में आते हैं। अगला, अगर बृहस्पति को समझना है तो हाउसेस के बेस पर समझ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बृहस्पति को हाउसेस के बेस पर समझेंगे। हाउसेस मतलब कि घरों के बेस पे, जैसे बृहस्पति दूसरे घर के कारक हैं, बृहस्पति 5वें घर के कारक है, बृहस्पति 12वें घर के, 9वें घर के और 11वें घर के भी कारक माने जाते हैं। तो ऐसे इन घरों के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या वो बृहस्पति से रिलेट करते हैं, या बृहस्पति के जो गुणधर्म है क्या इन घरों से रिलेट करते हैं, इस विषय पे भी मैं आगे